जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम जो यूजीसी नेट के प्रीवियस के क्वेश्चन या अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन सूफी काव्य से पूछे गए हैं उनके वन लाइनर फॉर्मेट में ये लिखे क्वेश्चन उपस्थित है। यहाँ पे देखिए ये जितने भी क्वेश्चन का आंसर दिया गया है ये कहीं ना कहीं प्रीवियस के कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब वो चाहे आप यूजीसी नेट में या टीजीटी, पीजीडी, डीएसएसबी सभी में से, यानी क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन की फूल मरे पे मरे ना बासु, ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये है जायसी की। फूल मरे पे बरे न बासु, ये प्रसिद्ध उक्ति है जायसी की। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? तो पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किया था आलो उजाला ने। उदधि आई तेई बंधन कीना इति 10 मात अमर पद लीना, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जायसी। नागमती वियोग खंड लिखा गया है 12 मासा शैली में। या आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं, या हिंदू गृहिणी की विरहवाड़ी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में उपयुक्त विचार रामचंद्र शुक्ल के हैं। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन संकलित है, तो ये संकलित है पद्मावत ग्रंथ में। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है पद्मावत। मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो ये है चंदायन या लोरकहा। तन चितौर मन राजा कीना, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, पंक्तियां हैं पद्मावत ग्रंथ की। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में प्रशंसा की है, तो किसकी की है? बाबर की प्रशंसा की है। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में प्रशंसा की है तो बाबर की। सूफी कवि संबंधित है प्रेमाश्रयी शाखा से। सगुण भक्ति धारा का कवि कौन नहीं है? तो कुतुबन नहीं है। जायसी की पद्मावत में पद्मावती राजकुमारी थी, तो यहाँ पे जो जायसी का पद्मावत है, जायसी की पद्मावत में पद्मावती राजकुमारी थी सिंगल द्वीप की। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बांध देखा है, ये कहना है जायसी का। तन चितौर मन राजा कीना, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, ये लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत इसमें दिया गया है। अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है तो चंदायन है। अवधि की प्रारंभिक कृति चंदायन। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किया है, तो जायसी ने जो नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किया है आषाढ़ मास से। टप टप बूत परहि जस ओला, बिरहा पवन होई मरे झोला, ये पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से ग्रहण किया है। वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। जेहि पंखी की नियर होई कहे बिरह के बाद, सोई पंख जाई जरी तरवर होई निपात, इसमें ऊहात्मक पद्धति में ये चीज़ें कही गई हैं। प्यू सो कहू संदेशड़ो हे भौरा हे काग, सो धनी बिरह जरी मुई तेई के दुआ हमें लागे, ये आवेग की दशा में यही उचित होता है। देखिए पद्मावत से ये लिया गया है कि मत मन अति भयो हुलास, बिगसी जनु कोक किरण रवि, अरुण अधर तीय सधर, बिंब फल जान किर छवि, तो ये पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत लिखा गया है अवधी भाषा में। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? तो ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका है देवयानी। जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो जायसी में है चौपाई दोहा। अंगद पैज की रचना की है किसने? तो अंगद पैज ईश्वर दास के द्वारा। मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। सन 927 आहा कथा आरम वैन कभी कहा, में 927 का ईस्वी सन होगा 1520 ईस्वी। पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन राजा थे कहाँ के? तो चित्तौड़गढ़ के। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। रचना काल के दृश्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बाश्री। तो रचना काल के दृश्य ग्रंथों का सही अनुक्रम मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बाश्री है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में कौन सा नहीं आता है? तो सूफी साधना के 4 पड़ावों में नहीं है मलकत। राघव चेतन सूफी काव्य का पात्र है, यानी पद्मावत का। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है पद्मावत। जायसीकृत एक प्रेमाख्यानक काव्य है पद्मावत। सूफी कवि और उनकी रचनाओं में उस्मान का चित्रावली, नूर मोहम्मद, अनुराग बाशी, कुतुबन का मृगावती, कासिम शाह का हंस जवाहिर। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। अनुराग बासुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किया है बिरहा वर्णन के लिए। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, मृगावती कुतुबन की, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की, मधुमालती मंझन। चंदायन जो है ये मुल्ला दाऊद का है। चंदायन की रचना हुई थी 1379 में चंदायन की रचना हुई थी।
मोही का हसेसी की कोहराई, इसका मतलब क्या है? तो मोही का हसेसी की कोहराई, इसका तात्पर्य है मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। पद्मावत की रचना शैली है फारसी की मसनवी शैली। जायसी की काव्य भाषा थी अवधी। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है चंदायन। मृगावती जो रचना है ये कुतबन का है। सत्यवती कथा ईश्वरदास का। चंदायन मुल्ला दाऊद का है। हंसावली असाइद की रचना है। जायसी ने 12 मास के रूप में मार्मिक चित्रण किया है, तो किसका किया है? नागमती वियोग का। नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ होता है आषाढ़ महीने से। प्यू वियोग अस ब्यूर जू पंक्ति में बौर शब्द का क्या मतलब है? बौर यानी पगली से मतलब है उसका। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, तो मधुमालती नहीं है। कुतबन ये हुसैन शाह बादशाह के आश्रित थे। पद्मावत में गुरु का प्रतीक है, तो सुआ यानी पद्मावत में गुरु का प्रतीक है सुआ। जायसी की रचना इनमें कौन सी नहीं है? तो इंद्रावती। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? नागमती। छार उठाए लीन एक मुठी दिन उड़ाई पृथ्वी झूठी, ये पंक्ति ली गई कहाँ से? तो पद्मावत से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना मृगावती को मानते हैं। कासिम शाह की रचना है तो हंस जवाहिर। भक्तिकालीन काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया है सूफी काव्यधारा में। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी बाक्यो, ये अवधी बोली में है। प्रेम मार्गी कभी नहीं है। चंदायन के रचयिता है मुल्ला दाऊद। पद्मावत है एक त्रासदी। चित्रावली रचना है उस्मान की। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य। ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन है? तो अखरावट काव्यकृति के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। वह कवि जिसने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है वो है जायसी। रोस्तुल हकायक के रचयिता है नूर मोहम्मद। हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी काव्य जिसको मुसलमानों का उपलम्ब सुनने को मिला था वो है नूर मोहम्मद। चंदायन इनका है 1379 ईस्वी। मृगावती 1503। मधुमालती 1545। पद्मावत 1540 ईस्वी। मोही का अस्सेसी की कोहराई ना, ये जायसी ने शेरशाह से कहा था। शेरशाह के दरबार में ये जायसी ने कहा कि मुझ पे हंस रहे हो, तो वही कि उनका जब मजाक उड़ाते हैं तो जायसी कहते हैं कि मतलब कि आप व्यक्तित्व पे जाइए, सिर्फ चेहरे पे नहीं जाना चाहिए। अनहलक यानी मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा कौन करता है? मंशूर। कुतबन के गुरु का नाम है शेख बुरहान। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति। रसरतन के रचयिता हैं पोकर। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है इंद्रावती। पद्मावत में रतन सेन प्रतीक है मन का। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। इसके रचनाकार थे नूर मोहम्मद। जायसी किस धारा के कवि है? तो जायसी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के हैं। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। मैना ये रचना है। मैना यानी पात्र जो है मैना, ये चंदायन में, ऋतुवर्ण सत्यवती कथा में और रुक्मणी मृगावती में। राघव चेतन ये पद्मावत में है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है। शारीरिक गौड़ ये कहना है रामचंद्र शुक्ल जी का। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है परम सत्ता की। साधना की 4 अवस्थाएं होती हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत का संबंध है सूफी साधना से। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाओं की बात करें तो है शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होना, आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। जायसीकृत पद्मावत है रूपक काव्य। प्रेमाख्यानक का परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम है चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतबन को माना है। जायसी की कृति है कन्हावत। हंसावली कवि आसाई। चंदायन मुल्ला दाऊद। सत्यवती का ईश्वरदास। मृगावती का है कुतबन। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? तो प्रेम निरूपण। प्रेम चिंगारी ये रचना किसकी है? अली शाह की। मृगावती कुतबन की रचना। मधुमालती मंचन। चंदायन मुल्ला दाऊद। अग्रावट मलिक मोहम्मद जायसी का। जायसी की काव्यकृति जिसमें उन्होंने कयामत का वर्णन किया। कयामत का वर्णन उन्होंने आखिरी कलाम में किया है। हुजवरी के अनुसार फना का क्या मतलब है? किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। सुजान कुमार सूफी प्रेमाख्यानक का नायक। चित्रावली। सूफी काव्यधारा का कवि कौन नहीं है? तो नाभादास। हिंदू मक पर पाँव न राख्यो काजो बहुते हिंदी भाग्यो, ये कहना अनुराग बासुरी में नूर मोहम्मद के द्वारा। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम खंड में है, यानी पद्मावत का जो अनुच्छेद है बटा हुआ है वो खंड में है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ।
सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः देखा गया है, तो आराध्य को प्रायः एक प्रेमिका के रूप में देखा गया है इसमें। ये देखिए, आराध्य को प्रेमिका के रूप में ये सूफी प्रेमाख्यानक में ही देखा गया है। वह कवि जिनकी रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक मिलती है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है? तो पद्मावत सूफी काव्य है उसे मानने से इनकार करने वाले आलोचक हैं विजय देव नारायण शाही। सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं मुल्ला दाऊद। अब यहाँ से देखिए शुरू होता है राम काव्य। तो जैसे कलि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति रचित जो ये पंक्तियाँ हैं ये नाभादास द्वारा है। राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि कौन नहीं है? तो गदाधर भट्ट। मातु पिता जग जाई तज विधियो न लेख्यो कुछ भल भलाई, या आत्मरक काव्य पंक्ति भक्तकालीन किस कवि की है? तो मात पिता जग जाई तज विधियो न लेख्यो कुछ भाल भलाई, ये तुलसीदास के द्वारा है। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति है दास्य भाव प्रकार की भक्ति। राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित कवि नहीं है, तो गदाधर भट्ट। सुंदर कांड रामचरितमानस का वह कांड है, देखिए वो जो सर्ग में या कांड में, सुंदर कांड में, ये जो रामचरितमानस है ये 5वां है उसमें। सियाराम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी, उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत के बारे में, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के बारे में बताया है। कीरत भनित भूत बल सोई सुरसरी सम सब का हित होई, ये तुलसीदास के द्वारा है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है सरस्वती गणेश की। लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास को। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना हुई है ब्रजभाषा में। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है रामायण प्रदीपम। नाभादास भक्तिधारा के कवि हैं यानी राम भक्त कवि। सच पूछा जाए तो मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे, कहना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अलवार भक्त संतों की संख्या देखें तो 12 है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य से जुड़ा है। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य। भक्तमाल नाभा दासकृत के टीकाकार हैं प्रियादास। मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं बेनी माधव दास। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और ना तो शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसी। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है, शुक्ल जी का ये कहना है तुलसीदास के बारे में। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागत कोरे, यह विनियोक्ति है तुलसीदास की। विज्ञान गीता लिखी गई है केशवदास द्वारा। संबत 1631 करो कथा हरिपद धर शीशा, उपयुक्त पंक्तियाँ कही गई है रामचरितमानस के लिए। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, ये कहना हजारी प्रसाद द्विवेदी का। राम काव्यधारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी ये अग्रदास की है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये काव्य पंक्तियाँ हैं कवितावली में। साखी शब्दी दोहरा कही किहन उपखान, भगत निरूपई भगत कली निंदई वेद पुराण, ये तुलसीदास द्वारा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, इन पंक्तियों में दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद का। निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है ईश्वरदास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी स्वांता सुखाय के लिए। गीतावली काव्य कृति है तुलसीदास की। स्वांता सुखाय कहकर उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया यानी तुलसीदास ने स्वीकार किया। हिंदी का महाकवि माना जाता है तुलसीदास को। तुलसीदास के ग्रंथों का रचना काल के अनुसार आरोही क्रम क्या है? गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली। रामायण में प्रयोग किया गया है संस्कृत भाषा का। राम कैसो जस अद उरद गणन है, पंक्ति है सेनापति की। वह रचनाकार जिसके बचपन का नाम राम बोला था तो तुलसीदास है। वह गीत काव्य जो तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है वो है बरवे रामायण। खेती न किसान को भीखरी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, ये पंक्ति तुलसी की कवितावली से है संबंधित। विनय पत्रिका लिखी गई है तो ये ब्रजभाषा में है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं केशव। कवित रत्नाकर के लेखक हैं सेनापति। ब्रजभाषा का वह कवि जो ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है तो सेनापति हैं जो ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है। तुलसीदास जी ने गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया यानी शेष सनातन। दक्षिण के अलवार संत संबंधित माने जाते हैं राम भक्ति शाखा से। तुलसीदास की वो कृति जो कांडों में विभाजित नहीं है, तो देखिए तुलसीदास की ऐसी कौन सी कृति है जो कांडों में विभाजित नहीं है, तो वो है पार्वती मंगल। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति है दास्य भाव की। रामानंद के गुरु थे राघवानंद जी। गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग, ये पंक्तियाँ हैं तो ये तुलसीदास की हैं। भरत मिलाप ईश्वरदास, ध्यान मंजरी अग्रदास। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान का है। अवध विलास लालदास का। तो ये सारी रचनाएं
भरत मिलाप ईश्वरदास का है, ध्यान मंजरी अग्रदास का है, रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान का, अवध विलास लालदास का। ऋतुवर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं सेनापति। भक्तिकाल के कवि जिसने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया वो है तुलसीदास। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसे विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा और कहीं नहीं कहना है आचार्य शुक्ल का। हनुमान चरित के रचयिता हैं रायमल पांडे। विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त कवि थे तुलसीदास। चलनो अब केतिक पन कुटी करियो कित है सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी आतुरता वाली जो मनोदशा है उसको लक्षित किया है इसमें। भलो पोच राम को कहे मोही सब नर नारी में पूंछ से क्या अभिप्राय है। पूंछ का अर्थ है यहाँ नीच से। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण ध्रुव अविचल कबहू न टरे अम्बरीश की साप सूरत करे अजहू महामुनि ग्लानि करे में महामुनि से क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो महामुनि का शब्द आया है दुर्वासा जी के लिए है। वियोगी हरि ने तुलसीदास को परिगणित किया है रामानंदी संप्रदाय में। कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहते हैं। रामचरितमानस की रचना 1631 विक्रमी में हुआ था। वो महाकवि जिसने तमिल भाषा में रामायण की रचना की, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है कंब रामायण। क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों पे अगर देखें तो उत्तर भारत दक्षिण भारत तो रामायण जो लिखा गया वो अलग अलग कवियों के द्वारा लिखा गया। तो जो कंब जो है कंब रामायण की रचना जो है ये तमिल भाषा में जो कंब कवि ने किया है तमिल भाषा में रामायण की रचना। अलवार भक्त कहे जाते हैं वैष्णव को। भक्तमाल की रचना यानी नाभादास की रचना भक्तमाल है। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के युग में है 4। बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास ही। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए कहना है जॉर्ज ग्रियर्सन का। पुरते निकसी रघुवीर वधुधरी धीर दय मग में डग दुए। ये पंक्ति तुलसीदास के कौन से ग्रंथ से? तो कवितावली से है। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचना है बरवे रामायण। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। संत हृदय नवनीत समाना ये उक्ति है तुलसीदास की। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या 279 है। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश अग्रदास ने किया था। तुलसीदास की वो रचना जिसकी भाषा अवधि नहीं है। तो तुलसीदास की वो कौन सी रचना है जिसकी भाषा अवधि नहीं है? वो है कवितावली। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। तो तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है अग्रदास। विनय पत्रिका में काशी के लिए रूपक वर्णित है कामधेनु का। मांग तुलसीदास कर जोरे बसही रमेशिया मानस मोरे उपयुक्त पंक्ति में याचना की गई है भगवान गणेश से। केलॉग ने तुलसी की भाषा को कहा है पुरानी बैसवाड़ी। कौन नृप होय हमय को हानि चेरी छाड़ी अब होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां कही गई है मंत्रा द्वारा। जो हो मात मते माँ होयो तो जननी जग में अमुक की कहाँ कालिमा देव। प्रयुक्त काव्य पंक्तियों की भाषा ब्रज भाषा। रामचरितमानस की रचना में कुल समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 7 महीने। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णित है। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते हैं। ये कहना है गणपति चंद्रगुप्त का। रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान हैं? तो कितने हैं? 7 हैं। तुलसीदास की रचना नहीं है तो रामचंद्रिका तो जो है केसों की पढ़ते हैं। राम भक्ति शाखा के कवि तो सूरदास तो कृष्ण भक्ति शाखा से आते हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता देखिए, लेकिन कृष्ण जो गीतावली है कृष्ण गीतावली तुलसीदास ने रचा है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था केशव को कठिन काव्य का प्रेत। प्रबंध काव्य नहीं है तो विनय पत्रिका जो रचा गया है तुलसीदास का ये प्रबंध काव्य नहीं है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किसकी देन है? तो यहाँ पे अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद ये किसकी देन है? तो ये देन है वैष्णव संप्रदाय की। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। तुलसीदास की वो रचना जो ब्रज भाषा में है वो है गीतावली। अगुने सगुने नहीं कुछ वेदा उक्ति है तुलसीदास की। साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया गोस्वामी तुलसीदास ने। बरवे रामायण के नामकरण का आधार है बरवे छंद। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले कौन है? तो तुलसीदास को लोकनायक कौन कहता है? हरिप्रसाद। रामलला नेहरू रचना की शैली अवधि लोकगीतों की। तुलसीदास द्वारा रचित रचना नहीं है ध्यान मंजरी। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के उत्तरकांड में किया है। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है दोहा चौपाई में। तो जो तुलसीदास का रामचरितमानस है वो दोहा चौपाई में लिखा गया है। लाज न आवत आपको दौरो आओ साथ पंक्ति का संबंध है तुलसीदास से।
तुलसीदास की काव्य रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है गीतावली है। आरती कीजिए हनुमान लला की रचयिता रामानंद। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र है हनुमान। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। सुरती नरती नागती सब चाहत असोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुताए। ये तुलसीदास और रहीम के द्वारा जो है दोहा। जब मन लागे राम सो तब अनत कह को जोई, दादू पाड़े लूड़ जो ऐसे रहे समाये। मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। जिसका मतलब यही है, वह कवि जिसके आधार पर शुक्ल ने अपनी साहित्यिक प्रतिमा निर्धारित की है वो है तुलसीदास। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात कहलवाई शिव से। पार्वती मंगल रचित ग्रंथ है तुलसीदास द्वारा। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि है तुलसीदास। केसो कहीं न जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समुझे मन महिए। ये तुलसीदास के द्वारा है। विनय पत्रिका, ये है राम भक्ति काव्य परंपरा के तहत एक रचना। कवि केशवदास की वो कृति जो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक दिया जाता है, तो ये है, यानी कवि केशवदास की वो कृति जो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है, तो वो है रामचंद्रिका। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय, यानी जो अवधी भाषा है उनकी शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसे जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को। अरत न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति पराम पद, यह वरदान नान। रामचरितमानस में आकांक्षा भरत की है। एक राम भक्त कवि हैं नामदास। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन मिलते हैं। तुलसीदास की वो रचना जो उन्होंने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने विनय पत्रिका लिखा था। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये नाभादास के द्वारा पंक्ति है। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग मिलता है, तो विभत्स रस आरण्य कांड और लंका कांड में। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता है रामप्रिया शरण। और इनके अलावा भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? तो भक्तमाल के जो रचयिता है नाभादास, इनके गुरु का नाम था अग्रदास। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में कहना है आचार्य हजारी प्रसाद का। गोद लिए उलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये पंक्ति है रहीम की। रूपकों का बादशाह कहा जाता है, तो रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। गोस्वामी जी के पिता का नाम था आत्माराम। रामानंद ने पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया, तो रामार्चन पद्धति में। अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णन है भगवान राम की दिनचर्या का। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है ब्रजभाषा में। राम रक्षा स्त्रोत रचना के लेखक हैं रामानंद। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, यह कहना है तुलसीदास का। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तरकांड में। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है हनुमान बाहुक। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजू बिलोचन भय और मोशन पाहि पाहि सरनाई। अहिल्या के द्वारा ये कहा गया है। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली दोहा चौपाई में है। अवधी ब्रजभाषा दोनों में करने वाले कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास की वो रचना जिसका संबंध ज्योतिष से है वो है रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास की वो रचना जिसमें संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं वो है वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास के गुरु का नाम देखें तो तुलसीदास के गुरु थे नरहरियानंद। वरवे रामायण रचना है तुलसीदास की। तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। कबीर कानी रखनाई वर्णाश्रम दर्शनी, कहा नाभादास ने। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम है रामचरित, फिर दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना है हनुमान बाहुक। अंतिम रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास की रचना है हनुमान बाहुक। अवधी भाषा की रचना नहीं है, तो अवधी भाषा की देखिए विनय पत्रिका जो है, बहुत सारी रचनाएं तुलसीदास के द्वारा, लेकिन विनय पत्रिका जो है वो अवधी भाषा की रचना नहीं है। तुलसीदास के द्वारा जो कृष्ण काव्य है वो है कृष्ण गीतावली। तुलसी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है रसमंजरी। वह कवि जिसने राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया वो है केशवदास। देखिए वो कवि हैं केशवदास जिसने
राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया, वो है केशवदास। स्वामी अग्रदास का संबंध है राम भक्ति शाखा से। भक्तिकाल के कवि जिसको जातीय कवि कहते हैं तो तुलसीदास। गीतावली है मुक्तक काव्य से। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के तहत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है कृष्ण गीतावली में। गिरा आरत जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, मुक्त पंक्तियां हैं तुलसीदास की। तुलसीदास की भक्ति है दास्य प्रकार की। सचिव पैद गुर तिनि जीव प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तनकीन कर होई बोगई नास, ये सुंदर कांड से है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तम कांड में वर्णन किया है कलयुग का। सगुनई अगुनई नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने कहलवाया है इसी द्वारा। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के कांड का हिस्सा है तो अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में स्तुति की गई है शंकर की। रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हिस्सा है चित्रकूट निवास। तुलसीदास की वो रचना जो ब्रज भाषा में है वो है कवितावली। अबलो न सानी अबन न सहियो, तुलसीदास की ये उक्ति उद्धृत है विनय पत्रिका से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी है 12। राम की राम भक्ति शाखा से संबंधित है प्राणचंद्र चौहान, यानी उससे संबंधित है प्राणचंद्र चौहान। गोरख जगायो जोग, ये पंक्तियां हैं भक्ति बगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है कि नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। योगियों की रहस्य भरी बानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। तुलसीदास की प्रमुख तो रचना एक तो रामचरितमानस और कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरहु दुख ताके, उपरोक्त पंक्तियों से उद्धृत और रचनाकार रामचरितमानस और तुलसीदास है। भक्तमाल के रचयिता कौन है तो नाभादास हैं भक्तमाल के रचयिता। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे शुरू होगा वो कृष्ण काव्य से संबंधित शुरू होगा, तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इसे यहीं रहने देते हैं। धन्यवाद।